यह कहानी इतिहास के पन्नों से खोए हुए एक ऐसे साम्राज्य की है जहां दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा रहता था, लेकिन उसका दिल कांच से भी ज्यादा नाजुक था। राजा देवव्रत का नाम सुनते ही दुश्मनों की तलवारें हाथों से छूट जाती थीं। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। उत्तर से लेकर दक्षिण तक उनकी ताकत का डंका बजता था। लेकिन इस महान सम्राट के जीवन का एक ऐसा हिस्सा भी था जिससे दुनिया अनजान थी। उनका दिल बेहद सख्त माना जाता था। न्याय करते समय उनकी आंखों में दया का एक कतरा भी नहीं होता था। पर इस पत्थर दिल राजा की जिंदगी में एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बार शिकार खेलते समय राजा देवव्रत घने जंगलों में अपने सैनिकों से बिछड़ गए और उन पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया। राजा बुरी तरह घायल हो गए और बेहोश होकर गिर पड़े। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने खुद को एक छोटी सी कुटिया में पाया। उनके सामने एक साधारण सी लड़की खड़ी थी जिसका नाम सुहासिनी था। वह एक सीधे साधे जंगल के वैद्य की बेटी थी। सुहासिनी ये नहीं जानती थी कि ये घायल इंसान उसके देश का राजा है। उसने हफ्तों तक राजा की सेवा की, उनके घावों पर जड़ी बूटियां लगाईं और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया। सुहासिनी की निश्चल आत्मा, उसकी सादगी और बिना किसी स्वार्थ के की गई परवाह ने राजा के सख्त दिल को हमेशा के लिए पिघला दिया। राजा ठीक होकर अपने महल लौटे और उन्होंने पूरे सम्मान के साथ सुहासिनी को अपने राज्य की महारानी बना दिया। सुहासिनी के आने के बाद राजा देवव्रत बिल्कुल बदल गए। जो राजा पहले सिर्फ युद्ध और जीत की भाषा समझता था, अब वो अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने लगा। महल के सूने गलियारे अब हंसी और खुशियों से गूंजने लगे थे। राजा अपनी रानी से इतनी मोहब्बत करते थे कि उनके लिए सुहासिनी की एक मुस्कान इस दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर थी। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को इतनी बड़ी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। शादी के कुछ साल बाद ही राज्य की सीमा पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। एक विदेशी दुश्मन ने भारी सेना के साथ हमला कर दिया। राजा देवव्रत को मजबूरी में अपनी रानी को छोड़कर युद्ध के मैदान में जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने सुहासिनी का हाथ थामकर वादा किया, मैं बहुत जल्द इस युद्ध को जीतकर तुम्हारे पास वापस लौटूंगा। युद्ध के मैदान में राजा देवव्रत की तलवार काल बनकर कड़क रही थी। उन्होंने अपनी वीरता से दुश्मन की विशाल सेना के परखच्चे उड़ा दिए और युद्ध जीत लिया। पूरी सेना जीत के जश्न में डूब गई। लेकिन तभी महल से एक घुड़सवार सैनिक हांफता हुआ राजा के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर जीत की कोई खुशी नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में सिर्फ आंसू और खौफ था। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, महल में एक जानलेवा और रहस्यमयी महामारी फैल गई है। इसकी चपेट में कोई और नहीं बल्कि खुद रानी सुहासिनी आ गई हैं। हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और रानी साहिबा अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। ये सुनते ही राजा के हाथों से उनकी सोने की तलवार छूटकर मिट्टी में गिर गई। जीत का वो भव्य जश्न एक पल में मातम के सन्नाटे में बदल गया। राजा देवव्रत ने अपने जीवन की सबसे तेज घुड़सवारी की। वो बिना रुके, बिना थके, दिन रात एक करके महल की तरफ भागे। रास्ते में उनके घोड़े ने भी दम तोड़ दिया, पर राजा बदहवास होकर अपने शाही वस्त्रों की परवाह किए बिना नंगे पैर महल की तरफ दौड़ पड़े। उनके पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उनका दिल अपनी मोहब्बत के लिए तड़प रहा था। जब राजा देवव्रत हांफते हुए रानी के कक्ष में पहुंचे तो वहां सिर्फ सिसकियों की आवाजें थीं। रानी सुहासिनी बिस्तर पर बेजान लेटी थीं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और उनकी आंखें बंद होने ही वाली थीं। वो राजा जो कभी किसी महाबली के सामने नहीं झुका था, जिसने कभी हारना नहीं सीखा था, वो अपनी रानी के चरणों में गिर पड़ा। उसने सुहासिनी का कमजोर और ठंडा पड़ चुका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और फूट फूट कर रोने लगा। राजा ने चीखते हुए कहा, सुहासिनी, देखो, मैं पूरी दुनिया को जीत कर आया हूँ। ये देखो दुश्मन का ताज, ये सब तुम्हारा है। तुम मुझे ऐसे बीच राह में छोड़कर नहीं जा सकती। अपनी आंखें खोलो सुहासिनी, मुझे तुम्हारी ये खामोशी मार डालेगी। राजा की आवाज सुनकर रानी ने बहुत मुश्किल से अपनी भारी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में दर्द कम और राजा के लिए असीम प्रेम ज्यादा था। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से राजा के गालों पर बहते आंसुओं को पोंछा और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, महाराज, रोइए मत। आप एक वीर राजा हैं। पूरी प्रजा आपको भगवान मानती है। मेरे जाने के बाद उन्हें अनाथ मत छोड़ना। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी आखिरी सांसें आपकी बाहों में टूट रही हैं। मैं जा रही हूँ, पर हमारी मोहब्बत इस महल की हवाओं में हमेशा रहेगी। और इतना कहते ही रानी का हाथ राजा के हाथों से फिसल गया। सुहासिनी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। रानी के जाने के बाद राजा देवव्रत के जीवन से जैसे रोशनी ही चली गई। उन्होंने अपनी जीत का वो कीमती सोने का ताज रानी की समाधि पर रख दिया और कहा, जिस जीत को देखने के लिए मेरी सुहासिनी ही नहीं रही, उस जीत का और इस सल्तनत का मैं क्या करूंगा। इतिहास गवाह है, उस दिन के बाद सम्राट देवव्रत ने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा, कभी दोबारा राजपाट नहीं संभाला और ना ही उनके चेहरे पर कभी किसी ने मुस्कान देखी।
उन्होंने एक सन्यासी का चोला ओढ़ लिया और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक वो रोज शाम को रानी की समाधि के पास जाकर बैठते और उनकी याद में आंसू बहाते रहते। पूरी दुनिया को जीतने वाला वो राजा अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत के आगे हार गया था।